नमस्कार, केएच लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश की सुखद सरकार को बने अब काफी समय हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। इसी सस्पेंस के बीच कुल्लू जिला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट में कुल्लू को जगह मिलने जा रही है? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भले ही आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा ना हुई हो, लेकिन हालिया राजनीतिक गतिविधियों, मंचों, संकेतों और क्षेत्रीय समीकरणों ने इस मुद्दे को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। कुल्लू को लेकर चल रही ये चर्चा अब केवल कयास नहीं, बल्कि एक गंभीर राजनीतिक विश्लेषण का विषय बन चुकी है। मंडी लोकसभा क्षेत्र हिमाचल का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे जटिल संसदीय क्षेत्र माना जाता है। इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटें, मंडी जिले की 10 सीटें और लाहौल स्पीति से जुड़ा जनजातीय क्षेत्र शामिल है। भौगोलिक और सामाजिक विविधता के लिहाज से यह क्षेत्र सरकार के लिए हमेशा से संतुलन की चुनौती रहा है। यही कारण है कि इस लोकसभा क्षेत्र को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलना हर सरकार के लिए राजनीतिक रूप से अहम माना जाता है। अगर मौजूदा राजनीतिक स्थिति की बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जरूर बनी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों ने मंडी संसदीय क्षेत्र को कांग्रेस के लिए संवेदनशील बना दिया। इस पूरे क्षेत्र में भाजपा की राजनीतिक पकड़ मजबूत हुई है और यही वजह है कि कांग्रेस अब इस क्षेत्र को केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी देख रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीते दिनों मंडी में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब उप मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि जिसका जो हक है उससे मिलना चाहिए, तो इस बयान ने कुल्लू में कई उम्मीद जगा दी। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे संभावित मंत्रिमंडल विस्तार का संकेत भी माना जा रहा है। कुल्लू जिले की बात करें तो यह जिला केवल भौगोलिक या फिर सांस्कृतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी हिमाचल की रीढ़ माना जाता है। कुल्लू मनाली का पर्यटन राज्य की आर्थिकी में बड़ा योगदान देता है। इसके बावजूद मौजूदा मंत्रिमंडल में कुल्लू का कोई सीधा प्रतिनिधित्व न होना स्थानीय जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं दोनों को खटक रहा है। क्यों तेज हो रहा है कुल्लू को मंत्री बनाने की मांग? तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, क्षेत्रीय संतुलन। मंडी संसदीय क्षेत्र में फिलहाल केवल एक मंत्री है जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में निचले और मध्य हिमाचल, खासकर कुल्लू जैसे अहम जिले की अनदेखी का आरोप लग रहा है। और दूसरा, राजनीतिक नुकसान। पिछले लोकसभा चुनावों में मंडी संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा सीटों में से 13 पर कांग्रेस भाजपा से पीछे रही। भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत की जीत के बाद कांग्रेस को यह एहसास और गहरा हुआ कि इस क्षेत्र में संगठनात्मक मजबूती जरूरी है। और फिर तीसरा, पर्यटन की रणनीति। कुल्लू मनाली, पार्वती घाटी, लाहौल की सीमा से लगा इलाका, ये सभी पर्यटन के बड़े केंद्र है। ऐसे में पार्टी के भीतर ये आवाज उठ रही है कि यदि कुल्लू से किसी नेता को खासकर पर्यटन जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी दी जाए तो इसका सीधा राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिलेगा। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद कुल्लू से अब तक कोई मंत्री क्यों नहीं बन पाया। इसका कारण केवल एक नहीं, बल्कि कई राजनीतिक परतों से जुड़ा हुआ है। मंत्रिमंडल गठन में मुख्यमंत्री को क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समीकरण, संगठन और सरकार के बीच तालमेल और भविष्य की चुनावी रणनीति, इन सभी बातों को साथ लेकर चलना पड़ता है। कुल्लू की मांग मजबूत जरूर है, लेकिन फैसला केवल जिले के आधार पर नहीं लिया जाता। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर। ठाकुर का राजनीतिक प्रोफाइल देखें तो वे सिर्फ विधायक ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक समझ रखने वाले नेता के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। पूर्व में सीपीएस रहते हुए उन्होंने बिजली महादेव रोपवे परियोजना के लिए रिकॉर्ड समय में वन मंजूर दिलवाई। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। इसके अलावा सरवरी से पीच तक रोपवे, पार्वती घाटी में बरशैनी से खीरगंगा रोपवे, लुंग घाटी में पैराग्लाइडिंग साइट्स, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन मॉडल, ये सभी पहल उनके नाम से जुड़ी है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि कुल्लू दशहरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी उनके प्रयासों की सराहना होती रही है। पिछले 2 वर्षों में विदेशी सांस्कृतिक दलों की भागीदारी, कार्निवल और परेड जैसी नई शुरुआत, इन सब ने दशहरा की चमक बढ़ाई है।
यही वजह है कि पार्टी के भीतर ये माना जा रहा है कि यदि किसी नेता को पर्यटन मंत्री बनाया जाता है तो सुंदर सिंह ठाकुर एक स्वाभाविक विकल्प हो सकते हैं। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका लगातार बढ़ रही है। कुल्लू मनाली, पार्वती घाटी और धार्मिक पर्यटन केंद्र राज्य के लिए जो है राजस्व और रोजगार का बड़ा स्रोत है। ऐसे में पर्यटन से सीधे जुड़े क्षेत्र से प्रतिनिधित्व देना सरकार के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। इसी तर्क के आधार पर कुल्लू को कैबिनेट में जगह देने की चर्चा को बल मिलता है। हालांकि लगातार हो रही देरी अब अपने आप में एक राजनीतिक संकेत बनती जा रही है। राजनीति में कई बार फैसले से ज्यादा अहम होता है फैसले का समय। यदि यह विषय लंबे समय तक केवल चर्चा तक सीमित रहता है तो इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। यही वजह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। निष्कर्ष के तौर पर इतना साफ है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्र हिमाचल की राजनीति में निर्णायक भूमिका रखते हैं और कुल्लू इस पूरे क्षेत्र का एक अहम हिस्सा है। फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम और संकेत ये जरूर बताते हैं कि कुल्लू का नाम मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा में बना हुआ है। अब निगाहें मुख्यमंत्री सुक्खू के अगले कदम पर टिकी है। क्या ये चर्चा निर्णय में बदलेगी या फिर ये मुद्दा अभी और समय लेगा? इस पूरे मुद्दे पर अब हम सबकी नजरें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केश लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।